टोरिकॉक्सिब जो कि एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। यह शरीर में पहुंच करके साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम 2 जिसे कॉक्स 2 भी कहा जाता है उसकी कार्य करने की क्रिया को रोक देता है, जिसके कारण दर्द, बुखार और जलन के लिए जिम्मेदार बायोकेमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स का निर्माण रुक जाता है और हमें इन लक्षणों से रिलीफ मिलता है। यह टैबलेट फॉर्म एंड इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है और इसकी जो नॉर्मल खुराक होती है वो 30 से 120 मिलीग्राम पर किलो बॉडी वेट पर डे के अकॉर्डिंग होती है और इसका उपयोग गाउट यानी कि गठिया, संधिशोथ, जॉइंट पेन, पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑन्कोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो कि स्पाइनल पेन होता है उसमें, क्रोनिक कम पीठ दर्द जो लंबे समय तक पीठ दर्द की बीमारी होती है उसमें काम आता है, तीव्र और दीर्घकालीन मस्कुलोस्केलेटल दर्द यानी कि मांसपेशियों के दर्द में जो कि लंबे समय से बनी होती हैं और तीव्र दर्द होता है उसमें एटोरिकॉक्सिब का यूज किया जा सकता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं सभी को हो, जैसे कि फ्लू, अपच, पेट दर्द, दस्त, पेरिफेरल एडिमा, स्वेलिंग जिसे कहते हैं सूजन, पेट फूलना, कमजोरी, ये कुछ लक्षण सामान्य होते हैं और ये कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाते हैं। इसके अलावा मतली, उच्च रक्तचाप, अनियमित दिल की धड़कन, सांस लेते समय मुश्किल होना और हृदय ताल विकार, हृदय से संबंधित। एटोरिकॉक्सिब के सामान्य उपयोग इसे खाना खाने से पहले यानी कि खाली पेट और खाना खाने के बाद में लिया जा सकता है और इसे दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। बीमारी के अकॉर्डिंग इसकी खुराक चेंज होती है, जैसे कि पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि जॉइंट का पेन होता है उसमें प्रतिदिन 30 मिलीग्राम की डोज लेनी होती है और इसे 60 मिलीग्राम तक बढ़ाया जा सकता है ज़रूरत के हिसाब से। इसी के अकॉर्डिंग रूमेटॉइड गठिया और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में प्रतिदिन 60 मिलीग्राम की डोज लेनी होती है और आवश्यकता होने पर इसे 90 मिलीग्राम तक भी लिया जा सकता है। तीव्र गठिया जिसमें तीव्र दर्द होता है गठिया के अंदर और इसे 8 दिनों तक प्रतिदिन 120 मिलीग्राम की डोज तक लिया जा सकता है। दांत दर्द की सर्जरी के बाद से दिन में 3 बार ले सकते हैं। एटोरिकॉक्सिब टैबलेट को लेने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। कोई भी व्यक्ति अगर पहले से निम्नलिखित बीमारी से ग्रसित है, जैसे कि पेट में अल्सर, किडनी या लीवर डिजीज, कोलाइटिस, अनियंत्रित रक्तस्राव, हृदय का रुक जाना जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, आघात, स्ट्रोक और दिल की अन्य समस्याएं हों तो उन्हें डॉक्टर के बताए अनुसार ही इसे लेना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि समस्या गंभीर हो सकती है। इस दवा के कुछ इंटरेक्शन हो सकते हैं, अन्य दवाओं के साथ में ये अपना प्रतिक्रिया दिखा सकती है, जैसे कि थक्कारोधी, वॉरफेरिन, एस्पिरिन, एंटीबायोटिक, रिफेम्पिसिन, प्रतिरक्षा दमनकारी जैसे मेथोट्रेक्सेट, उच्च रक्तचाप रोधी जैसे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन एनाल्प्रिल, रेमिप्रिल, लोसार्टान, वॉलसार्टान, मिनोक्सिडिल और डायोटिक्स जिसे मूत्रक कहते हैं और डिकॉक्सिन, अस्थमा रोधी, सॉल्बुटामोल, गर्भ निरोधक गोलियां जिसे कॉन्ट्रासेप्ट। इन दवाओं को एटोरिकॉक्सिब के साथ में यूज करने से पहले डॉक्टर को ज़रूर उसकी सलाह लेना चाहिए और भोजन के साथ इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता है और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को दवाओं का यूज करने से पहले डॉक्टर का परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। हो सकता है इसके इफ़ेक्ट भ्रूण पर हों और
दूध पिलाने वाली माताओं में दूध के साथ में बच्चे के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट आ जाए तो बचना चाहिए इससे।